कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में जो है आलस भरा पड़ा है, कमज़ोरी लग रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही इलाज लेकर आई हूँ इन सारी प्रॉब्लम्स का। नमस्कार, मैं अंकिता और आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मस्ती भरी दुनिया फूड चैनल में। तो एक लड्डू खाएंगे, दूध के साथ लीजिए या फिर ऐसे पानी के साथ खाइए इसको। सिर्फ एक लड्डू इन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो यहाँ इस लड्डू को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है, इसमें बहुत भर भर के फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल का खजाना होता है, हीमोग्लोबिन को भी ये बढ़ाता है। सेकंड चीज़ मैं पंपकिन सीड यहाँ पे ले रही हूँ। पंपकिन सीड्स को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इसमें जिंक होता है, इसमें बहुत सारे कैल्शियम मिनरल्स होते हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है भुना हुआ चना। भुना हुआ चने को कहते हैं कि ये जो है कैल्शियम का भंडार होता है, विटामिन के होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ब्रेन को तेज करता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चौथी चीज़ जो ली है मखाना लिया है। मखाना जो है कैल्शियम, प्रोटीन, मखाने में हड्डियों के अंदर जो सूजन होती है उसको कम करता है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द में भी आराम होता है। पांचवी चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। या कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, हार्ट को मजबूत बनाता है, दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। छठवीं चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है बादाम लिया है। बादाम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। उस सातवां चीज़ जो हमने यहाँ पे लिया है मगज के बीज लिया है। मगज के बीज शरीर की गर्मी को कम करता है, यह सर दर्द, माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कराता है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनकी तासीर ठंडी होती है, सिर्फ बादाम को छोड़ के। यहाँ पे थोड़े से किशमिश लिए हैं मैंने इनको अलग से। अब ये क्या करते हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसकी क्वांटिटी जो है मैं कैप्शन में लिख दूंगी आपको। और ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे इसको, और सारी चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ इसका एक पाउडर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। अब आप कहोगे कि चना के साथ बहुत सारा छिलका भी है, क्या वो छिलके हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चने के साथ चने के जो छिलके होते हैं उस छिलकों में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, ठीक है। और इसमें ना ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन के भर भर के होता है इसमें, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ब्रेन को बहुत ज़्यादा तेज करता है ये। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। बादाम की क्वांटिटी मैंने कम रखी है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी मात्रा मैंने यहाँ पे कम कर दी है, ठीक है। पर ये जो है नसों को मजबूत बनाता है, हड्डियों में जो दर्द होता है उसको भी कम करता है, इसमें कैल्शियम होता है। अब ये देखिए सारी चीज़ों का मैंने इसमें पाउडर बना दिया है। और यहाँ पे मैंने ये जो पॉपी सीड्स थे उनको मैंने बाद में ऐड किया है, और इसके बाद इसको भी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले इसको देख लीजिए, हल्का सा दरदरा टेक्सचर पे है, बट बहुत ही अच्छा फाइन एकदम पिस गया है जैसा कि हमें चाहिए है। अब हमने यहाँ पे गैस पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले घी, 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड कर देंगे हम। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो किशमिश साइड में रखे थे थोड़े से, उस किशमिश को फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। अभी इसको मैंने पेस्ट नहीं मतलब जो पाउडर हमने बनाया है उसके साथ मैंने इसको ऐड नहीं किया। इसको फ्राई करके इसको ऐसे निकाल लेते हैं। घी में फ्राई करने के बाद कोई भी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो किशमिश होता है ना उसको भी फ्राई करके खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो बचा हुआ घी है उसमें जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। और ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम जो है एकदम लो टू मीडियम रखना है आपको, और इसको बढ़िया से इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये लड्डू बनके तैयार होता है। इसको आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए बड़े ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो हर रोज़ गर्मी के मौसम में वो चीज़ें खानी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो। तो ये सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। भर भर में के जिस पे प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स, विटामिन्स है, वही चीज़ों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। गैस का फ्लेम एकदम लो है, और इसकी लो फ्लेम पे ही बढ़िया से भुनाई करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जितना बढ़िया से इसकी भुनाई कर रहे हैं हम, उतनी अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है।
तो ये देखिए, इनको बढ़िया से भून लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि घी की मात्रा थोड़ी सी कम है तो आप यहाँ पे घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए हमें किसी चीनी और गुड़ की ज़रूरत नहीं है इस लड्डू को बनाने के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। अब यहाँ ये बढ़िया से भुन गया है, इसको कर देते हैं साइड में। अब वही कढ़ाई मैंने ले ली है और यहाँ पर मैंने ली है मिश्री। जी हाँ, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। धागे वाली मिश्री जो होती है उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ मैंने 1 कप और बहुत थोड़ा सा मिश्री इस्तेमाल किया है। मतलब अगर बताऊं तो मैंने टोटल 1 कप ही मिश्री का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे ये जो लड्डू बनाने थे वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना था। 1 कप मैंने यहाँ पे मिश्री ली है और यहाँ पे थोड़ा 1.5 कप के करीब में मैंने पानी ले लिया है। अब यहाँ कोई 1 तार की चाशनी या फिर 2 तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है। चीनी को बढ़िया, जैसे कि मिश्री जो है आपका बढ़िया से मेल्ट हो जाए और थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए, देखिए इस तरीके से हल्का सा चिपचिपापन पे आ जाए, बस उतना ही आपको इस चाशनी को पकाना है। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको 1-2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो सारे भून के रखे थे ना ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को, वो यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब सारे जो मिश्री का जो हमने बनाया है, मिश्री को घोला है, वो थोड़ा एक बार में ही इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। जितना कि आपको लगे कि आपके लड्डू बनाने में उसकी ज़रूरत है उतना ही ऐड करना है आपको। तो मैंने पहले थोड़ा सा डाला, ठीक है, उसके बाद मुझे फिर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं फिर बाद में ऐड कर दूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 कप पूरे का बनाया है, उसका चाशनी बनाया है तो पूरी ही चाशनी एक बार में आप डाल दो। पूरी चाशनी एक बार में अगर ऑब्जॉर्ब हो तभी आप ऐड करो। जो किशमिश हमने फ्राई किया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने सारी चीज़ों का पाउडर बना के फिर उसकी भुनाई की है। आप सारी चीज़ों को ऐसे साबुत भी भून के उसका फिर से पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, घी बहुत ज़्यादा लग जाता है और यहाँ पे बहुत ही कम घी में मैंने बहुत ही बढ़िया से इसकी भुनाई कर ली थी सारी चीज़ों की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। देखिए अब ये लग रहा है कि लड्डू बहुत ही अच्छी तरीके से बच जाएगा। थोड़ा बहुत जो मैंने मिश्री का बनाया था ना चाशनी, वो थोड़ी सी बच गई है यहाँ पे, तो थोड़ा बांध के चेक कर लेते हैं। अभी हमने इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो नहीं डाला था, ये देखिए नारियल का बुरादा जो हमने नहीं डाला था, डेसिकेटेड कोकोनट, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसी स्टेज पे। आप पहले भी जैसे जब भून रहे थे ना उसी समय आप डाल सकते थे, बट मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। और नारियल का बुरादा जो है माइग्रेन में बहुत ज़्यादा आराम करता है। फाइबर होता है इसमें बहुत भर भर के, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें भर भर के, मिनरल का तो ये खजाना ही होता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप नारियल का सेवन करना शुरू कर दीजिए, आपको आराम महसूस होगा उससे। ये देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े पोर्शन को हाथ में लेंगे और इसी तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फाइबर, न्यूट्रिशन, मिनरल्स और भर भर के प्रोटीन का खजाना ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो आपको अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, आपके कमर में दर्द है, शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, भर भर के आपको आलस आता है, तो ये जो लड्डू है बनाइए और आप बड़े ही आराम से इसको दूध के साथ एक लड्डू का सेवन कर सकते हैं। अगर आप दूध के साथ लड्डू का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रोज़ एक लड्डू का सेवन ज़रूर से करिए। आपको महीने 15 दिन के अंदर ही आपको आराम महसूस होने लगेगा अपने बॉडी के अंदर, एक अलग सी एनर्जी आपको महसूस होने लगेगी अपने बॉडी के अंदर। आप इतना फ्रेश महसूस करोगे, इतना ज़्यादा आप जो है तरोताज़ा महसूस करने लगोगे कि आप खुद ब खुद कहोगे कि हाँ, इस लड्डू में कुछ तो फ़ायदेमंद है। तो ऐसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, क्या होता है कि हम ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं तो हम नहीं खाते हैं उसको, लेकिन जब आप इस तरीके से लड्डू बना के रख लोगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बना के रख लोगे ना, तो आप एक लड्डू खाओगे और खुद में आप महसूस करोगे कि आप कितना ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हो, कितना ज़्यादा आपके अंदर तरोताजगी है, कितना ज़्यादा आप जो है एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। तो बस बनाइए फटाफट से इस लड्डू को और इस गर्मी के मौसम में बड़े ही आराम से एक लड्डू खाइए और ख़ुद को तरोताज़ा पाइए। लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा, ना ज़्यादा चीनी, मतलब चीनी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है हमने, यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मिश्री का, मीठे का इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो भी आप इस लड्डू को बनाकर बड़े ही आराम से खा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चीनी, गुड़ या फिर मिश्री, तीनों में से किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाहें तो बड़े आराम से करिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।